अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंडोस्कोपी कैसे होती है और इसका तरीक़ाकार क्या आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एंडोस्कोपी होती कैसे है और बहुत सारे लोग अपने मसाइल को लेके आगे से आगे चलते रहते हैं। उनको एंडोस्कोपी एडवाइस भी की जाती है लेकिन वो डरते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि एंडोस्कोपी कितनी आसान है और इसमें किसी किस्म का जो है ना वो कोई पेचीदगी या उस वाला एलिमेंट नहीं होता। एंडोस्कोपी में बेसिकली क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो आपको एक गरारे करवाए जाते हैं। एक दवाई होती है लिग्नोकेन, ठीक है, ज़ाइलोकेन, उसके आपको गरारे कराए जाते हैं। उससे क्या होता है कि गला आपका सुन्न होता है। तो वहाँ से भी कुछ लोगों को फीलिंग आना शुरू हो जाती है, टेंशन या परेशानी हो जाती है। बहुत सारे हमने पेशेंट देखेंगे, अगर उनको प्रॉपरली पहले नहीं बताया जाता तो वो डर जाते हैं कि पता नहीं गले को क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको गला सुन्न करने के लिए एक दवाई पिलाई जाती है या उसके गरारे कराए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही कैमरा जो डाला जाता है मुंह के ज़रिए से, वो सबसे ज़्यादा मसला इधर ही करता है। जब गले से वो आपके नीचे इसोफेगस में या खुराक की नाली में गुज़रता है तो वहाँ पे वो वोकल कॉर्ड्स या जो आपके जो सांस की नाली वाला हिस्सा होता है उसको बाज़ वक़्त वो टच करता है, तो वहाँ पे आपको इरिटेशन और वो सारा मसला महसूस होता है। गैग आता है, कह लें कि उल्टी वाली कैफियत होती है। तो उस चीज़ को सुन करने के लिए वो दवाई के गरारे कराए जाते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें तो बिल्कुल भी बंदे को महसूस ही नहीं होता कि कोई चीज़ अंदर गई है। थोड़ा बहुत माइल्ड प्रेशर महसूस हो सकता है। जब कैमरा खुराक की नाली में से आगे गुजरता है तो उससे हम सारी खुराक की नाली को देखते हैं। बिल्कुल ऐसे सामने स्क्रीन लगी होती है। पेशेंट अगर चाहे थोड़ा सा हिम्मत करे तो वो खुद भी वो स्क्रीन पे देख सकता है अपना सारा अंदरूनी जो हिस्सा होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम खुराक की नाली से मैदे में दाखिल होते हैं। अब जैसे ही मैदे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी एयर देनी पड़ती है। वो कैमरे के ज़रिए से ही हम अंदर थोड़ी सी मैदे में हवा भरते हैं। उससे आपको थोड़ा सा कह लें कि ऐसे फील हो सकता है जैसे पेट फूल गया है या बढ़ गया है, क्योंकि वो गैस होती है बेसिकली। तो वहाँ पे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल एक सिचुएशन होती है। तो मैदे को थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा करके उसमें गैस भर के उसकी हम सारी जो चारों दीवारें होती हैं मैदे की वो देखी जाती हैं। उसमें कहीं पे कोई जैसे कि मोस्टली जो है ना वो किसी जो भी इंडिकेशन होती है, मतलब पेट दर्द की वजह से अब जाते हैं, खून की उल्टी की वजह से जाते हैं, अल्सर्स की वजह से जाते हैं, तो उसको देखा जाता है कि भाई वो कहाँ से सारा मसला क्रिएट हुआ है। कहीं से कोई ज़ख़म तो नहीं बना हुआ, या ऊपर एसोफेगस के अंदर कोई खुराक की खून की जो नालियाँ हैं वो तो नहीं फूली हुई, तो उसको फिर बैंड लगाया जाता है। या नीचे कोई अल्सर हो तो उसको क्लिप किया जाता है। उसके बाद जो मैदे से आगे खुराक की नाली का जो कह लें कि पहला हिस्सा होता है, डुओडेनम होती है, उसको फिर देखा जाता है। तो उसमें जो है ना फिर कोई भी जो भी आप आगे इशू हो, जिस तरह के बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। जैसे आपको पेट में दर्द अगर ज़्यादा देर तक रह जाए उसके लिए की जाती है। एच पाइलोराई को जो एक जरासीम होता है जो मैदे में अल्सर्स करवाता है उसको देखने के लिए की जाती है। इसके अलावा जो DCLD के पेशेंट्स होते हैं, यानी जो लिवर सिरोसिस या जिगर सुकड़े के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर खून की नालियों को देखने के लिए की जाती है। या उनके में खून की उल्टी आई हो, नालियाँ फूली हो, तो उसको बैंड या टांके लगाने के लिए की जाती है। और दूसरा ये जब टांके लगाए जाते हैं उसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि वो अंदर हो रहा है तो उसमें पेन नहीं होती है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये कैमरे वाला टेस्ट है। दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे क्रोनिक डायरिया है, सीलिएक डिजीज़ होती है, गंधम से जो एलर्जी की बीमारी है उसके लिए किया जाता है। तो या खुदा न खास्ता अगर कोई मैदे या खुराक की नाली का कैंसर हो उसमें किया जाता है। खुराक खाई नहीं जा रही अगर आपसे, खाने में निगलने में कोई मसला है, उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। तो ये जब भी आपको ऐसी अलामात हों, डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो बिला झिझक एंडोस्कोपी करवाएं, ठीक है। इसको करवाने से कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, क्योंकि वो कैमरे से खुदा न खास्ता को नाली फटने का चांस नहीं होता, आपके अंदर कोई ज़ख़म होने का चांस नहीं होता, लेकिन उस आपकी जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। थैंक यू सो मच।